एक जंगल की बात होती है। एक चुड़ैल बहुत ही भयानक रूप से गांव की ओर बढ़ रही होती है। अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और ये सब गांव के लोग तो अब जंगल में आते ही नहीं हैं। अब मुझे ही जाना पड़ेगा इनके गांव में और इनको खाना पड़ेगा। अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब मैं इन्हीं के गांव में जाकर इन्हीं सबको खा जाऊंगी और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब मैं सबों को खाऊंगी इनके गांव में। अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैं खून की बहुत ज्यादा प्यासी हूँ। अब मुझे जाना ही पड़ेगा इनके गांव में। चलो तो इनके गांव में चलते हैं और देखते हैं कि इनके गांव में क्या चल रहा है। इतनी सब बात कहते ही चुड़ैल गांव के लिए निकल जाती है और कुछ ही देर के बाद गांव की सड़कों पर भटकने लगती है। तभी वह एक आदमी सड़क पर जा रहा होता है, उसे पकड़कर रोक लेती है और वह भयानक आवाज में उससे बोलने लगती है, अब तो तू गया। अब मैं तुझे खून पी जाऊंगी और तेरा खून पीकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब तू देख तुझे कैसे मारती हूँ मैं और तेरा खून पी जाती हूँ। अभी रुक जा, तुझे देख कैसे मारती हूँ और तेरा खून पीकर अपनी शक्तियाँ बढ़ा लेती हूँ। ए चुड़ैल, तू मुझे क्यों मार रही है? भला मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे यहाँ से जाने दे। मैंने तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा चुड़ैल, मुझे छोड़ दे, मुझे मत मार, मुझे जाने दे यहाँ से चुड़ैल। मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है तेरा। तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? किसी और को देख ले और उसको मार डाल। चुड़ैल वह उसकी बात नहीं सुनती और उसे मार डालती है। लड़का बहुत चीखता है और चिल्लाता है। कुछ ही देर के बाद लड़की की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही सबों को मारूंगी, एक ही कर कर इस गांव के सारे व्यक्ति ऐसे ही मरेंगे। सब मरोगे, सबों का खून पी जाऊंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। फिर ये सब बात गांव में पता चल जाती है और उस चुड़ैल की चर्चा चलने लगती है। अरे भाइयों, क्या तुम्हें ये बात पता है कि वो चुड़ैल इतनी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है? तुम जानते हो उस चुड़ैल के बारे में या फिर नहीं? या फिर मैं तुम्हें बताऊं? मुझे तो ज्ञात है कि तुम सब उस चुड़ैल के बारे में जानते ही होंगे। वो चुड़ैल सबों को मार रही है और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ रही है मेरे भाइयों। हाँ हाँ मुखिया जी, हमें सब कुछ याद है। वो चुड़ैल सबों को मारी जा रही है। उसने तो गांव के एक व्यक्ति को मार भी दिया है मेरे ख्याल से। हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए मुखिया जी, नहीं तो वो चुड़ैल हमारे सभी गांव के लोगों को मार डालेगी और फिर गांव में कोई भी नहीं रहेगा। सारा का सारा गांव एक शमशान में बदल जाएगा। और मुखिया जी, हमें कोई ना कोई साजिश तो करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे वो सबों को मारेगी। हाँ मुखिया जी, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हम एक काम करते हैं, हम एक प्लानिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से वो चुड़ैल को हम घेर कर मार सकते हैं। हम एक काम करते हैं, रात में मिसाल लेकर हम उस चुड़ैल के पास खड़े होंगे और उससे मीठी मीठी बात कर कर उसे पकड़ कर फिर उसको जला देंगे। ये अंदाजा मेरा ठीक लग रहा है मुखिया जी। हाँ तो कह तो ठीक रहा है, पर तेरा थोड़ा कहने का तरीका सही नहीं है। अगर हम उससे मीठी मीठी बात करेंगे इतनी देर में तो वो हमें मार कर फेंक देगी। हमें उससे मीठी मीठी बातें नहीं करनी, हमें थोड़ा उसे भड़काना है और भड़काने की वजह से उसका ध्यान थोड़ा इधर उधर होगा, तभी हम उसे जला देंगे। हमें यही काम करना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल सारे के सारे गांव को खा जाएगी और गांव का एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा मेरे बच्चों। हमें ऐसे ही करना होगा, तो कुछ ना कुछ साजिश रचो। हाँ मुखिया जी, यही साजिश सबसे अच्छी है। इसी साजिश के ऊपर काम कर कर देखते हैं, क्या पता वो चुड़ैल मर जाए और फिर हमारा पूरा गांव बच जाए। हमें यही करना होगा मुखिया जी, इसके अलावा मुझे तो कोई उपाय ही नहीं नजर आ रहा। तुम ही बताओ भैया, हमें ये काम करना चाहिए या नहीं? हाँ तू ठीक तो कह रहा है छोटे, हमें यही काम करना चाहिए। इसके अलावा तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हम उसे मिसाल से जला सकते हैं मुखिया जी, यही सबसे अच्छा इससे साजिश बताई है, क्योंकि इससे चुड़ैल भी मर जाएगी और हमारा काम भी खत्म हो जाएगा और बहुत इजी भी काम है ये। इसकी वजह से
चुड़ैल की मृत्यु बहुत अच्छे से हो जाएगी और हमें ज्यादा कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो वो चुड़ैल घेर घेर कर सबों को मारेगी। दूसरी तरफ चुड़ैल सो रही होती है अपनी कवर के ऊपर और भयानक रूप से खड़ी हो जाती है और हंसने लगती है और उसी गांव की ओर देख रही होती है। चुड़ैल का ये सब रूप देखकर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है और कुछ ही देर के बाद बोलने लगती है, अब मैं सबरे के सबरे गांव को मार डालूंगी और इस गांव के एक भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब मैं एक काम करती हूँ, इस गांव में घुस जाती हूँ और इस गांव के सारे व्यक्तियों को मार डालती हूँ। अब मुझे यही उपाय दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पर तो आसपास कोई व्यक्ति आता ही नहीं है। मुझे गांव में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर तो कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा, पूरा का पूरा कब्रिस्तान एकदम शांत पड़ा हुआ है। यहाँ पर तो कोई व्यक्ति किसी को गड़ाने भी नहीं आ रहा। मुझे तो पता चल गया है कि गांव के सभी लोगों को ये ज्ञात हो गया है कि मैं उन्हें मार रही हूँ। अब मुझे ही जाना पड़ेगा गांव में। इतनी सब बात कहते ही चुड़ैल गांव के लिए निकल जाती है और कुछ ही देर में उसी सड़क पर पहुंच जाती है। वहीं सभी लोग मिसाल लेकर खड़े हुए होते हैं और तभी गांव के मुखिया बोलते हैं, ए चुड़ैल, हम तुझे इससे आगे नहीं जाने देंगे। आगे हमारा गांव है और तू हमारे गांव पर बहुत ज्यादा हमला कर रही है। सारे के सारे आदमी मार डाले चुड़ैल तूने हमारे गांव के। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे चुड़ैल, तुझे यहीं पर भस्म कर देंगे और तू यहीं पर जलकर राख हो जाएगी। अभी देख तुझे कैसे मारते हैं हम चुड़ैल। तूने बहुत ज्यादा मातम सा छा रखा है हमारे गाँव पर, हमारे गाँव के सभी व्यक्तियों को मार रही है। ऐसे ही मारूंगी, ऐसे ही मारूंगी सबों को, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आज तो 3-3 शिकार मिले हैं मुझे। आज तो बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा तुम्हें खाने में। आज मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी और तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज तो इतना आनंद आने वाला है कि तुम ज्ञात भी नहीं कर सकते। ये चुड़ैल, तू हमें जानती नहीं है हम क्या लेकर आए हैं। ये मिसाल अगर हमने तेरे ऊपर डाल दी तो तू यहीं पर भस्म हो जाएगी चुड़ैल। अभी रुक, हम तुझे देख कैसे मारते हैं। तू ऐसे नहीं मारने वाली। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब देख हम तेरे ऊपर कैसे इस मिसाल को डाल के तुझे यहीं पर भस्म कर देते हैं चुड़ैल। तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ मेरे बच्चों, इसके ऊपर फटाफट से मिसाल डाल दो और इसे यहीं पर भस्म कर दो। ये चुड़ैल बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। ऐसे तो ये हम पर भी हमला कर सकती है मेरे बच्चों। इसे यहीं पर जला दो और इसे आगे मत बढ़ने दो। चुड़ैल, तुझे यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे हम सब लोग और तुझे यहीं पर भस्म कर देंगे। हाँ मुखिया जी, इसको यहीं पर भस्म कर दो, नहीं तो ये चुड़ैल सारे के सारे गांव को मार डालेगी और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुखिया जी, मार दो इसको, मार दो, यहीं पर जला डालो इस चुड़ैल को और यहाँ से आगे मत बढ़ने दो। चुड़ैल, अब देख हम तुझे कैसे जलाते हैं। अच्छा तो तुम मुझे जलाओगे। अभी रुको, मैं तुम तीनों को मारती हूँ और तुम्हारा किस्सा यहीं पर खत्म करती हूँ। तुम ऐसे नहीं मानने वाले। तुम तीनों को यहीं पर मारकर अभी भस्म करती हूँ। रुक जाओ, यहीं पर रुको। अभी देखो मैं तुम तीनों को कैसे मारकर तुम्हारा खून पी जाती हूँ। अच्छा चुड़ैल, तो तू हमें जानती नहीं है कि हम कौन हैं। भाइयों, इसे घेर लो चुड़ैल को और इसे चारों तरफ से घेर कर इसके ऊपर मिसाल डाल दो। तब ये जलेगी ना और तड़पेगी, तभी इसको महसूस होगा कि जलने और मरने का क्या उपाय होता है। अब इसे घेर लो मेरे भाइयों और इसे जला डालो। तभी वह सभी गांव वाले उस चुड़ैल को घेर लेते हैं और उसे जलाने लगते हैं। मुखिया जी अपनी मिसाल नीचे घेर देते हैं और चुड़ैल मिसाल के ऊपर खड़ी हो जाती है और तड़पने लगती है। अरे ये क्या कर रहे हो गाँव वालों, छोड़ दो मुझे, मैं ऐसे तो मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा। मैं मर रही हूँ। तभी वह चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और लड़का मुखिया जी से बोलने लगता है, मुखिया जी अब तो चुड़ैल यहाँ से गायब हो गई। अब तो मुझे लगता है कि हमारे गांव पर सारी की सारी विपदा टल गई है। हाँ बच्चों, तुमने सारी विपदा टाल दी हमारे गांव की। अब डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सब बहुत सुरक्षित हैं। हाँ मुखिया जी, हमने अपनी जान बचाने के लिए उस चुड़ैल को मार ही डाला। तभी वह सभी गांव के व्यक्ति उस चुड़ैल को मार डालते हैं और सारा का सारा गांव बच जाता है।